एम्बिडेंट हो गया था क्या? एम्बिडेंट। तो आज का हेडिंग है बाई डेंटेट लिगेंड। बाई डेंटेट लिगेंड। द लिगेंड हैविंग टू डोनर टू डोनर ग्रुप। कल वाले में आईएमपी डेंट बताया गया था आपको। आईएमपी डेंट में मैंने बताया था कि वो मोनोडेंटेट होगा, लेकिन उसके पास दो डोनर आइटम होंगे। जितने भी आईएमपी डेंट लिगेंड होंगे वो सभी मोनोडेंटेट होंगे और उनके पास दो डोनर आइटम होगा। और सरकमस्टेंस बदलने से वो अपने बॉन्डिंग नेचर को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसलिए उनको हम लोग नाम देते हैं आईएमपी डेंट। तो द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर ग्रुप्स एंड कैन फॉर्म कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड with central central metal atom or ion, central metal atom or ion called bidentate ligand। सेंटेंस का मीनिंग यही है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर ग्रुप हो और जो लिगेंड मेटल के साथ क्या कर सकते हो, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एम इज द मेटल और यहाँ पर मैंने एल लगाया और यहाँ पर भी मैंने एल लगाया। अब ये एल यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा है और ये इस तरह का बिहेवियर, ऐसा लिगेंड आपके पास चाहिए। मतलब ये हो गया कि एक डोनर ग्रुप ये हुआ और एक डोनर ग्रुप ये हुआ और दोनों डोनर ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। इसलिए ऐसा लिगेंड जब भी सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा तो मिनिमम कोऑर्डिनेट बांड एक बनाएगा और मैक्सिमम कितना बनाएगा, दो। मिनिमम एक कोऑर्डिनेट बांड, मैक्सिमम दो कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करेगा। अगर इस तरह का लिगेंड कहीं भी आपको नजर आ जाए तो उसे हम नाम देंगे बाई डेंटेट लिगेंड या डाई डेंटेट लिगेंड। और आप यहाँ देख रहे हो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा लिगेंड होगा तो मेटल और लिगेंड के बीच ये रिंग का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, ये रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे जितने भी लिगेंड होते हैं उन्हें एक स्पेशल नाम देते हैं और वो नाम है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ क्या बना सकते हो, रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सभी लोग याद रखना मोनोडेंटेट के बाद, मोनोडेंटेट लिगेंड के बाद जितने भी लिगेंड आपको मिलेंगे, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, all these ligands can form ring with the central metal atom or ion. That's why such type of ligands are said to be
चीलेटिंग लिगेंड। ये स्पेशल टॉपिक हम लोग अलग से भी स्टडी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि मोनोडेंटेट के बाद जितने भी डेंटेट वाले लिगेंड होंगे वो सब लिगेंड कहलाएंगे चीलेटिंग लिगेंड, क्योंकि वो मेटल के साथ क्या बना सकते हैं, रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए उनको हम कहेंगे चीलेटिंग लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या करेगा, मेटल के साथ कितने बांड, दो कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन करेगा। ये बना ले पहले मॉडल, इस मॉडल को आप यूज करें। ये दो डोनर ग्रुप, ये मैं लिख दे रहा हूं, वन डोनर ग्रुप, वन डोनर ग्रुप, और ये आपका वन डोनर ग्रुप, वन डोनर ग्रुप एंड वन डोनर ग्रुप। दो आपके पास एक ही लिगेंड में दो डोनर ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसलिए ऐसे लिगेंड को हम बाई डेंटेट लिगेंड कहेंगे। बाई मतलब क्लियर हो गया ना जी, बाई बी आई है, क्या रखना, बाई बी आई, बाई मतलब टू, दो, डाई, डाई यू कैन से डाई, टू, बाई और डाई। मॉडल क्लियर हुआ। अब आइए इस पर एग्जांपल लिया जाए। इसका एग्जांपल नंबर एक, एथाइलिन डाई अमाइन, एथाइलिन डाई अमाइन, इसको शॉर्ट में ईएन लिखा जाएगा जी। अक्सर ये आप लिखा हुआ पाएंगे, ई एन लिखा रहेगा, स्मॉल ई स्मॉल एन। तो ये एब्रिविएशन एथाइलिन डाई अमाइन के पास है। हो गया, नाम लिखा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, CH2 NH2, CH2 NH2, मिलाओ जरा इसको। मैंने कल या इसके पहले के लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, अगर किसी लिगेंड के पास नाइट्रोजन हो, लिगेंड के पास ऑक्सीजन हो, लिगेंड के पास सल्फर हो, बेहिचक अपने दिमाग में बात बना लो, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अर्थात वो लिगेंड का बिहेवियर करेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया। अभी इसके पास कुल कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, दो लोन पेयर, वो भी एक लोन पेयर एक ग्रुप के पास, एक लोन पेयर एक ग्रुप के पास। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कितने पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक पेयर की। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है, तो क्या करेगा ये, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ। और दोनों जो ग्रुप है आप देख रहे हो आपस में क्या है, जुड़े हुए एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसलिए ये लिगेंड आपका क्या कहलाएगा, चिलेटिंग लिगेंड बोलो, या फिर जो आप स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी बात करो, बाई डेंटेट लिगेंड, यानी एथाइलिन डाई अमाइन इज बाई डेंटेट लिगेंड। बना लीजिए इस मॉडल को पहले एग्जांपल में। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही इसको और थोड़ा सा बेसिक के लेवल पर जा करके इसके मॉडल को ऐसे भी बना सकते हो आप, एन, ये हो गया एच और एच, यहाँ भी रखो एन, यहाँ रखो एच और एच। अब आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो ये मॉडल हो गया, देखिए उसी का। अब इससे क्लियर रहेगा कि आपके मन में अभी अगर बॉन्डिंग, क्योंकि आप हो सकता है बेसिक चीजें भूल गए हो, तो आपके मन में आएगा ये तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि हाइड्रोजन के पास
एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ, उसके पास कोई लोन पेयर कभी रहेगा ही नहीं। एच अगर है तो उसके पास लोन पेयर नहीं रहेगा, इसलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं कर सकता। यहाँ जुड़ने वाला कौन है? तो नाइट्रोजन है। दूसरा एग्जांपल, ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन का शॉर्ट अब्रेविएशन जो है ओ एक्स है। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ओ एक्स। ऑक्सैलेट आयन को ओ एक्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको यदि आप ड्रा करोगे इसका स्ट्रक्चर, ऑक्सैलेट का फॉर्मूला ये है, C2O4 डबल माइनस। ये ऑक्सैलेट का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर नहीं, ये फॉर्मूला। ऑक्सैलेट आयन का फॉर्मूला यही है, C2O5 डबल माइनस। अब इसका यदि आप मॉडल ड्रा करोगे, O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड मिलाओ इसको। जो फार्मूला है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं है, दोनों को मिला लीजिए आप। C2O4 डबल माइनस हुआ कि नहीं? अब एक माइनस का मतलब हो गया एक पेयर। वन माइनस इज इक्वल टू वन पेयर। यहाँ कितने पेयर हो गए? दो पेयर हो गए। क्या दोनों पेयर एक ही जगह है, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो एक कोऑर्डिनेट बांड के लिए कितना पेयर? एक पेयर। तो कितने कोऑर्डिनेट बांड बन सकते हैं? दो। अब यहाँ पर मेटल और एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से बनेगा। तो यह भी क्या बाईजेंटेट हुआ कि नहीं? ये भी लिगेंड आपका हो गया बाईजेंटेट लिगेंड। इसको भी बना लीजिए। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमारा जो लिगेंड है उसके पास दो डोनर ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर दो डोनर ग्रुप प्रेजेंट है तब आप सीधे बोलो कि वो बाइडेंटेट होगा। दो डोनर आइटम नहीं, ध्यान देना इसको। दो डोनर आइटम अगर एक साथ एक ही में प्रेजेंट है तो वो हमेशा मोनोडेंटेट का बिहेवियर करेगा, और मोनोडेंटेट में वो एम्बीडेंट वो होगा, एम्बीडेंटेट हो जाएगा वो, या एम्बियंट हो जाएगा वो। हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, CH3N, CH3H, CH2N, CH3H। यहाँ कितना पेयर हो सकता है? यहाँ भी दो पेयर बनेगा ना जी। काहे घबरा रहे हो तुम लोग? कॉन्फिडेंस लाओ। अरे भाई नाइट्रोजन मैंने बोला बार बार, इसलिए सिंपल बात आपको बता दिया कि अगर नाइट्रोजन है तो सीधे बोलो उसके पास एक लोन पेयर होगा। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? दो लेकर बैठे हुए हो तो आपका यहाँ हो जाएगा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका हो गया दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नाम है एन एन डाई मेथाइल एथाइलिन डाई अमाइन। एथाइलिन डाई अमाइन। एन एन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन से एक एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों नाइट्रोजन से एक एक मेथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हमने नाम यहाँ पर दिया एन एन। एन एन कैपिटल एन कैपिटल एन, दोनों एन से आपका एक क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है। कितनी बार मिथाइल हो गया? दो बार हो गया, दैट्स वाई डाई मेथाइल, एन एन डाई मेथाइल। और ये पूरा मॉलिक्यूल आपका है एथाइलिन डाई अमाइन। भाई एथाइलिन डाई अमाइन में क्या था? दो एच था। अब दो एच में से हमने एक एच को क्या किया? मेथाइल से हटा दिया, तो वो आपका कंपाउंड हो गया एन एन डाई मेथाइल। ये भी आपका हो गया बाइडेंटेट। एग्जाम्पल नंबर 4, इन सम केसेस, इन सम केसेस CO3 डबल माइनस आयन behave behave as bidentate ligand। बाइडेंटेट लिगेंड कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है। क्या इसके पास दो डोनर ग्रुप बना कि नहीं?
दो डोनर ग्रुप बन गया, दो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दो डोनर ग्रुप का काम करेगा। एम के साथ यह बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर आपका हो गया ये कार्बोनेट आयन एज बाई जेंटेट लिगैंड, कार्बोनेट आयन एज बाई जेंटेट लिगैंड। हो गया। चलो भाई आगे, चौथा पांचवा, पांचवा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं पांचवा, डाईपेरिडिल, डाईपेरिडिल, डाई मतलब दो, अब एक नया नाम आ गया पीरिडिल। आओ जरा इसको भी सीखो। डाईपेरिडिल, देखिए यह मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसको पीरिडीन कहते हैं, ये पीरिडीन कहलाता है, बल्कि अलग अलग लिख लीजिए पहले, ये आपका पीरिडीन। ठीक, इसका नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, सीखिएगा तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। 1 2 3 4 5 6। पीरिडीन में नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, और किधर से भी टू करते हुए जा सकते हो आप, किधर से भी टू करते हुए जा सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ का कार्बन सेम है, इसलिए किधर से भी आप मूव कर सकते हो। मैं इधर से मूव किया। ठीक है जी, ये हो गया पीरिडीन का स्ट्रक्चर। बात क्लियर? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंटेंस, इसको कैसे आप याद करोगे? व्हेन टू pyridine molecule, when two pyridine molecule linked with two pyridine molecules linked with each other, linked with each other at position 2। ध्यान देना, सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जब दो pyridine मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएं, किस पोजीशन पर? पोजीशन 2 पर। पोजीशन 2 पर दो pyridine मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो बने हुए को बोलेंगे डाईपिरिडिल। देन द resulting resulting molecule is called डाईपिरिडिल, डाईपिरिडिल। ये बताओ, जो पिरिडीन आप देख रहे हो इसके पास कितना लोन पेयर है? एक है। बताओ मोनो या बाई? मोनो का काम करेगा। जब किसी भी लिगैंड के पास केवल एक पेयर होगा तो हमेशा उसका बिहेवियर मोनोडेंटेट का होगा, वो कभी भी बाईडेंटेट के रूप में बिहेव नहीं करेगा। अब जरा आप देखें, जो सेंटेंस लिखे हैं, ये सेंटेंस आपको मेमोरी में लाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने का एक आसान तरीका के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब देखो जरा यहाँ, ये मैंने आपके सामने लिखा एक पीरियडिन, और उसके बाद मैंने ये दूसरा पीरियडिन लिया, दूसरा पीरियडिन ये लिया। क्या लिखे हो? किस पोजीशन पर दोनों को जोड़ना है आपस में? सेकंड। तो देखिए, एक दो या हुआ, एक दो ये, मतलब ये दोनों इस पोजीशन पर जुड़ जाए। दोनों का दूसरा वाला पोजीशन जुड़ा कि नहीं? मिलाओ। मैंने बोला था ना कि नंबरिंग करते हुए किधर से भी जाओ आप, तो ये वाला पोजीशन 6 जो है या 2 भी हो सकता है, और जो 2 है वो 6 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, दोनों का कौन सा पोजीशन जुड़ा? सेकंड पोजीशन जुड़ा। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया,
अब बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर। इस मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर बन गया, अर्थात अब इसके पास दो डोनर ग्रुप हो गया। दो डोनर ग्रुप हो गया। अब जब दो डोनर ग्रुप हो गया तब ये बाइडेंटेट लिगेंड का बिहेव करेगा। अब यहाँ देखिए, अगर ये आपका M है तो नाइट्रोजन यहाँ से कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा और यहाँ से कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। तो डाईपिरिडिल आपका कैसा हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड। ये मॉडल बना लीजिए इसका। छप गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। और वो कौन सी हेडिंग होगी? बाई के बाद ट्राई। ट्राई डेंटेट लिगेंड। ट्राई डेंटेट लिगेंड। क्या इसका डेफिनेशन बना सकते हो कि क्या होगा? यहाँ पर कितने डोनर ग्रुप होंगे? तीन। तो सीधे ऐसे लिखो, दीज लिगेंड, दीज लिगेंड हैव थ्री डोनर ग्रुप एंड एंड कैन फॉर्म कितना? थ्री। भाई जितने डोनर ग्रुप होंगे उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो थ्री डोनर ग्रुप एंड कैन फॉर्म थ्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ? विथ सेंट्रल मेटल एटम स्लैश आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके जी। अब आइए इसका एग्जाम्पल। मीनिंग सब लोग समझ गए? तो इसको जनरल मॉडल में कैसे बनाएंगे आप? इसके लिए देखिए, हमने लिया ये M, हमने लिया ये L, हमने लिया है L, हमने लिया है L। एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से बनाया, एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से बनाया, एक कोऑर्डिनेट बांड यहाँ से बनाया। अब हमें एक हाइपोथेटिकली क्या करना है? इनको आपस में जोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह का मॉडल आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह का मॉडल जो आप देख रहे हो, इसका मतलब ये L, तीनों L किसी न किसी तरीके से क्या है? तो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो जरा आप देख करके बताओ कितनी रिंग बनती हुई नजर आ रही है? साफ साफ दिखाई दे रहा, दो रिंग का फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। दो रिंग का फॉर्मेशन, एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। दो रिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल अभी। अब अगर इसका मॉडल लिया जाए, ये जरा देखिए, CH3 NH, CH2 COO-, CH3 NH2। बताओ इसके पास कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? दिमाग लगाओ। दो नाइट्रोजन है तो दो लोन पेयर हो गया। एक नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या है? एक लोन पेयर है। वन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू वन लोन पेयर। हमारे पास कितने हो गए?
यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया, यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया, और एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो 3 लोन पेयर्स हो गए। अब इसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन। मिलाओ जरा ये वाला पार्ट, इथाइलिन डाई अमाइन है कि नहीं। अब क्या किया हमने, यहाँ 2 एच था, एथाइलिन डाई अमाइन में यहाँ 2 एच था ना, हमने क्या किया, एक एच को हटा करके इतना ग्रुप जोड़ा, इस ग्रुप का नाम है एसीटेट। एसीटेट, और ऐसा ग्रुप कितनी बार है, सिर्फ एक बार है, लिखेंगे इथाइलिन डाई अमाइन मोनो एसीटेट। मोनो एसीटेट, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, और ये ग्रुप क्या कहलाता है, एसीटेट। तो मोनो एसीटेट, इस लिगेंड का नाम हो गया एथाइलिन डाई अमाइन मोनो एसीटेट। पहले इसको ड्रा करें, फिर कैसे ये बॉन्ड बनाता है वो मैं सिखाऊंगा आपको। पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लीजिए आप। तब ये लिगेंड बॉन्डिंग कैसे कर रहा है, आइए वो देखते हैं। दिखाए बॉन्डिंग, और देखो कैसे बॉन्डिंग कर, कैसे इस स्ट्रक्चर को ड्रा करोगे आप। देखिए ये CH2N, और ये आपका CH2N, यही हुआ ना। इसके साथ कितना एच है, तो लिखे हो जो वही बताओ ना यार। 2 है। इसके साथ एक एच है, एक क्या है, CH2 C डबल O है, ठीक है ना। उसको ऐसे लिखो, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया माइनस। अब हमने एक फ्रेम ऐसा बना दिया है कि अब आप 3 कोऑर्डिनेट बांड बना सकते हो। ऐसा आप कल्पना कर सकते हो, सेंटर में कहीं भी एम रख दो, सेंटर में कहीं एम रख करके देखिए 3 कोऑर्डिनेट बांड आप ड्रा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एम रखा, तो एक बांड यह बनाएगा, एक बांड ये बनाएगा, और एक बांड का फॉर्मेशन ये कर दिया। अब आप टोटल नंबर ऑफ रिंग निकाल लो। ये भी क्वेश्चन पर ध्यान देते चलो, कितने रिंग बना, एक देखो, एक रिंग यहां से बना हुआ ये, और एक रिंग ये बना हुआ। तो यहाँ पर हम अगर नंबर कर दे फर्स्ट और सेकेंड, टोटल रिंग, टोटल रिंग्स इज इक्वल टू 2। ये हो गया ट्राइडेंटेट लिगेंड का बॉन्ड बनाने का तरीका। किस तरीके से ट्राइडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, बना लीजिए इसको। अब आप टेट्राडेंटेट बना करके हेडिंग, और उसका खुद से ट्राइडेंटेट की तरह डेफिनेशन लिख डालो। बनाइए हेडिंग, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड।
और अपने से लिख डालो, 3 की जगह 4 कर देना है आपको। टेट्राडेंटेट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है एथाइलिन डाई अमाइन डाई एसीटेट। एथाइलिन डाई अमाइन डाई एसीटेट। अब वो कितने कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा? हाँ, 4 बनाएगा। एथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएसीटेट। यहाँ देख लें कुल लोन पेयर कितने हो गए, काउंट कर लें। 2 नाइट्रोजन है, 2 लोन पेयर हो गया। 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 लोन पेयर हो गया, तो 4 लोन पेयर हो गए। ये नाम है एथाइलिन डाई अमाइन डाई एसीटेट। इसके पहले वाला क्या था? मोनो एसीटेट था। तो शायद थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बॉन्डिंग ऊपर वाला ही बनाना है आपको। बस अंतर क्या है कि जो ऊपर एक NH था, नीचे वाला भी एक NH हो जाएगा, क्योंकि मॉडल तो वही है। देखिए आप, फार्मूला तो वही है। भाई यहाँ पर आपका CH2 COO- हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है? CH2 COO-। जैसे आपने ऊपर वाला बॉन्डिंग दिखाया हुआ है, ठीक वैसे ही एक बॉन्डिंग नीचे भी आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मॉडल CH2NH CH2C डबल बॉन्ड O-, वही यहाँ ले आओ। CH2N, ये हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड और O-। देख लीजिए आप, मैंने मॉडल ड्रा कर दिया है। भाई ऊपर वाला ही तो नीचे वाला बनाना है आपको। जैसे ऊपर का मॉडल बनाया वैसे नीचे वाला बना दीजिए आप। तो अब बीच में क्या रखो? बीच में आप M रखो, ठीक है। बीच में M रखिए, तो M, देख लीजिए आप, 4 कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन हो गया। ये 4 कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन इसने कर लिया। नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग आपके पास हो गए 3। इसको कर लीजिए फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। टोटल रिंग इज इक्वल टू 3। टोटल रिंग 3। जो लोग लिख चुके हैं पेंटा के बारे में सोचें, पेंटा का डेफिनेशन बनाएं। पेंटा एथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट, एथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। अभी तक क्या था? डाई एसीटेट था। CH2N CH2C डबल बॉन्ड O-, CH2NH CH2C डबल बॉन्ड O-। उसके बाद
CH2 डबल बॉन्ड O, O माइनस, बीच में रखो M। अब आप देख लें यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन सकता है। खर्च और खोपड़ी एंड ड्रा द मॉडल। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये तो आपने किया ही है। अब ये ऐसे है, ये जितना बना है सब ऐसे है। एक बॉन्ड ये ऊपर से बन रहा है ऐसे, ये वाला बॉन्ड देखिए, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे ऊपर से बन रहा है। इसका मतलब एक रिंग ये बन रही है कि नहीं बन रही है, ये वाली रिंग, ये कॉपी के प्लेन पर नहीं है, ये ऐसे है, यहाँ से बनी हुई एक रिंग है। कुल कितनी रिंग हो गई, चार हो गई ना। ये हमारा हो गया फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड, इसको नाम दिया थर्ड, इसको नाम दे दो फोर्थ। टोटल रिंग आपके पास हो गई चार। जो पहले चार कोऑर्डिनेट बांड है कहाँ बने हैं, कॉपी के प्लेन पर। पहले वाले चार कोऑर्डिनेट बांड कॉपी के प्लेन पर हैं, और जो पांचवा वाला कोऑर्डिनेट बांड है वो कॉपी के प्लेन के ऊपर से है। कॉपी के प्लेन से ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर बना हुआ है वो, इस तरह से बना हुआ मॉडल है वो। तो आपके पास टोटल तीन रिंग हो गई कहाँ पर, थ्री रिंग्स आर इन द प्लेन, थ्री रिंग्स आर इन द प्लेन, एंड वन रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वन रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यही वाला ग्रुप एक यहाँ नीचे से बनाना है। कितना बन जाएगा बॉन्ड, छह बन जाएगा। क्या हो जाएगा वो, हेक्सा। अपने से करिएगा आप लोग, हेक्सा डेंटेट लिगेंड। और यही जो एच है ना, इसी एच को हटा करके ये वाला जैसे इसको बनाए हो आप, उसको यहाँ बना करके और बांड यहाँ से बनेगा वो। एक बांड कहाँ से चला गया, नीचे से, एक बांड ऊपर से, और तीन बांड, चार बांड प्लेन से, चार बांड प्लेन से, एक बांड अप, एक बांड आपका डाउन से, और चार बांड जो बने हुए प्लेन पर। तो बताओ कितने रिंग हो जाएंगी, फाइव रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक रिंग अप से, एक रिंग डाउन से, और तीन रिंग प्लेन से बनी हुई है। तीन रिंग आपका प्लेन पर बनी ही है। जरा इसको आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा फिर भविष्य में मिलेंगे ये हम लोग। तो टॉपिक है हेक्सा डेंटेट लिगेंड। ये टॉपिक आप अपना डेफिनेशन लिखिए और खुद से ट्राई करिए। करना नहीं है, इसी में ये CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया। यहाँ से बना दीजिए बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा आपका बिलो द प्लेन से। ये आपका हेक्साडेंटेट हो गया। एथाइलिन डाई अमाइन, चार के लिए टेट्रा एसीटेट, इसी को शॉर्ट में EDTA कहते हैं, EDTA।